हाँ मैं जानता हूँ। और तुम्हें कहा गया आराधना करो, तपस्या करो, आदि पुरुष की आराधना करो, भगवान तुम्हारा संकल्प पूरा करेंगे। तो वैसे ही हुआ है। ध्रुव महाराज ने तपस्या की है, भगवान को प्रसन्न किया है, भगवान प्रकट हुए हैं और ये सारे घटनाक्रम को भगवान जानते हैं और के वेद हम मैं जानता हूँ। तत्प्रयच्छामि, तो तुम्हारा संकल्प, तुम जो भी चाहते थे, ऐसा स्थान जो मेरे न तो मेरे पिता को प्राप्त है, न तो मेरे दादा को मनु को प्राप्त है, न तो परदादा को ब्रह्मा को प्राप्त है, उनसे भी ऊंचा पदवी स्थान मैं चाहता हूँ। ऐसी उसकी महत्वाकांक्षा थी। तो वह तत्प्रयच्छामि, उसी की पूर्ति मैं करने जा रहा हूँ। भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण हो। मैं मेरी शुभ चिंताएं विचार तुम्हारे साथ सदैव रहे। दुरामपि दुरापमपि सुव्रता, जो ऐसा स्थान जो प्राप्त करना दुर्लभ है या और अभी तक किसी को प्राप्त ही नहीं था, ऐसा स्थान मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। मैंने व्यवस्था की है। तो भगवान सोच ही रहे थे, जानते भी थे ऐसा कोई विशेष स्थान चाहता है। तो भगवान को ज़्यादा, भगवान तो छठ से भगवान वो स्थान ध्रुव महाराज ध्रुव को देना चाहिए। उनके पास उत्तर सारी व्यवस्था तैयार थी। तो उन्होंने कहा न अन्यैर अधिष्ठितम भद्र, और किसी को वो स्थान मैंने दिया ही नहीं। ऐसा एक ही स्थान, एक विशेष स्थान तुम्हारे लिए मैंने बचा के रखा है, तो उसको मैं दे दूंगा। उस स्थान का नाम है ध्रुव क्षिति, ध्रुवलोक। उसका नाम ध्रुवलोक है। ध्रुव मतलब स्थिर लोक, न हिलने न डुलने वाला, स्थिर है, स्टेडी। यद भ्राजिष्णु, और बड़ा तेजस्वी है ये ध्रुवलोक। परतास कल्पवासिनाम, और वो स्थान ऐसा है, इस ब्रह्मांड का अंततोगत्वा महाप्रलय होता है। जब ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की होती है, लेकिन ब्रह्मा के हर दिन के अंत में, जिसको ब्रह्मा के दिन को कल्प कहते, ब्रह्मा के दिन को कल्प कहते, कल्प, जिसमें 14 मनवंतर, 14 मनु होते हैं, 14 मनुओं का काल होता है। और हर मनु 72 महायुग उनका और कारोबार संभालते हैं। मनु महाराज, मनु भी राज करते हैं मनुष्यों के ऊपर। तो सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये 4 मिलके एक युग या महायुग, ऐसे 72 बार ये साइकिल्स
तो एक मनु हुए। ऐसे 14 मनु जब होते हैं तो ब्रह्मा के 12 घंटे हो जाते हैं, और उस समय एक प्रलय होता है, आंशिक पार्शियल प्रलय होता है। ब्रह्मांड का काफ़ी बड़ा हिस्सा उसमें समाप्त होता है, विनाश होता है, प्रलय होता है। लेकिन ये जो स्थान मैं तुम्हें दूंगा, इस पर इस प्रलय का प्रभाव नहीं होगा, प्रलय वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। ऐसा स्थान ये ध्रुव होगा जहाँ तुम रहोगे। और क्या कह रहे नारायण, कैसा है ये लोक? मेढ्याम गो चक्र चक्रवत। तो जैसे वो सुना रहे हैं, जैसे या जैसे किसान, जो गांव वाले हैं वो समझ सकते। एक मेढ़ या मेढ़ी बीच में होती है, और कई सारे पशु गोल गोल घुमाए जाते हैं, और वे गेहूँ या अन्य कोई अनाज है, धान है, उस पर चलाते हैं। मळनी, मळनी मराठी में मळनी, या खड़ हमारा गाँव में खड़ और मळनी। तो जो बीच का जो मेढ़ या मेढ़ी होती है वो स्थिर होती है। बाकी तो बैल है, या फिर अधिकतर बैलों का उपयोग होता है, वो सारे राउंड और घूमते रहते हैं। लेकिन मेढ़ी तो स्थिर रहती है। तो ध्रुव तारा जो है, ध्रुवलोक स्थिर, और बाकी सभी जो ग्रह नक्षत्र तारे हैं, ध्रुव को मध्य में, सेंटर में रखते हुए वे भ्रमण करते रहते हैं। चरन्ति दक्षिणीकृत्य भ्रमन्तः यत् सतारकाः। तो सभी ग्रह नक्षत्र ध्रुवलोक को दाहिने हाथ में रखते हुए उसका परिभ्रमण करते हैं, परिक्रमा करते हैं। मानो सत्कार सम्मान करते उस ध्रुवलोक का, प्रार्थना करते हैं जहाँ भी वे है वहाँ से वो ध्रुवलोक की ओर संकेत करते हुए। प्रस्थिते तु वनम पित्रा। तो वे कह रहे, वैसे अंत तो गत्वा तुम वहाँ ध्रुवलोक पर जाओगे, उसके पहले तुम घर लौटने वाले हो, और तुम्हारे पिताश्री वृद्ध होंगे, तो वन के लिए प्रस्थान करेंगे, तुम्हें सिंहासन देंगे। दत्वा गाम धर्म संश्रयः। तो धर्म के अनुसार या धर्म रक्षा के लिए भी तुम राज करोगे। तो राजा प्रजा के रक्षक होते हैं। तो जो राजर्षि हुआ करते, राजर्षि केवल साधारण राजा नहीं, राजर्षि जानता राजा, जिन राजाओं का संबंध ऋषियों के साथ है, जो ऋषि मुनियों की सलाह के साथ जो कारोबार चलाते हैं, से राजाओं की तुलना तो हाथ के साथ, और ऋषि मुनि ब्राह्मण उत्तमांग सिर के साथ। तो सिर के आदेश के अनुसार हाथ चलने चाहिए, सभी अंग
चलने चाहिए। और हाथ तो जरूर ही तो हुआ, हाथ है क्षत्रिय जो धनुष बाण या रक्षा के लिए कोई हथियार लेके चलते रहते हैं, लेकिन कब हथियार चलाएंगे, या एक हाथ में शस्त्र होगा, दूसरे हाथ में शास्त्र होगा, या राजर्षियों के हाथों में शास्त्र है, शास्त्रों के अनुसार वे बताएंगे हाँ अभी शस्त्र को चलाओ, न अभी नहीं चला रहे, या जो भी करो न करो, विधि निषेध मार्गदर्शन होगा, सलाह होगी ऋषियों की, मुनियों की, तब उनके आदेशानुसार कारोबार होगा। तो ध्रुव महाराज तुम वैसा ही कारोबार संभालोगे, प्रजा के रक्षक होंगे तुम। तो प्रजा के रक्षा के लिए धर्म की रक्षा अनिवार्य है। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म रक्षति, वैसे कहा धर्म हमारी रक्षा करेगा, लेकिन हमें क्या करना होगा, धर्म की रक्षा हम करेंगे। या राजा धर्म के रक्षक है और जनता पालन कर रही है धर्म का पालन, उसी के साथ जनता की रक्षा, प्रजा की रक्षा होगी। तो ऐसे प्रजा रक्षक तुम रहोगे। और कितने समय के लिए तुम राज करोगे इस पृथ्वी पर, वो बिठूर में होगा राज, या बिठूर जो कानपुर के पास राजधानी होगी, वहाँ तुम 37 वर्ष साहस्रम, 36,000 वर्षों तक तुम राज करोगे। कितने? 36,000 वर्षों तक। बाप रे बाप, कोई कर बाबा इतने। और ये कैसे संभव है? इसीलिए ये संभव है कि ये युग, जिस युग की कथा चर्चा हम सुन रहे हैं, ये युग है सत्ययुग। जिस सत्ययुग में लोग 1,00,000 वर्ष तक जीते थे। और फिर आता है त्रेता युग, 10,000 वर्षों की आयु हुआ करती थी लोगों की त्रेता युग में। फिर आ गया द्वापर युग, 1,000 वर्ष। और कलयुग में मनुष्य 100 साल तक जिएंगे। जी रहे क्या? थोड़ी जल्दी मर रहा है। और ये आयु घटते 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 और भी घटने वाली है। कोई 25 साल का, ओल्ड मैन, ऐसा मैंने एक बूढ़े को देखा। कितने साल का? 25 साल का। It's 25 years old. तो इसीलिए हम सुनते हैं शास्त्र में, इन्होंने 60,000 वर्षों तक तपस्या की या ध्यान किया, जीते ही थे वे। 1,00,000 वर्ष आयु हुआ करती। क्योंकि सत्ययुग में सात्विकता पुरातन, तो सत्व सात्विक या सत्व गुण का वैशिष्ट्य है। वो आयु को बढ़ाता है, या द मेंटेनेंस संभव है उसमें। तो और कली मतलब विनाशकारी, कभी विनाश होते रहता है, वैसे जल्दी विनाश होता है। तो सत्ययुग से हम कलयुग की ओर जाते हैं, तो सत्वगुण
शुरुआत में पूर्ण मात्रा में, फिर कम होता है, फिर सत्वगुण, फिर रजगुण आ जाता है, फिर कलयुग। एनीवे इस प्रकार तो हुआ। उन्होंने कहा कि 60,000 वर्षों तक तुम, 60 नहीं 36,000 वर्षों तक राज करोगे। और एक जैसे भगवान, हम अब ये भी जानने का सुन ही लिए भगवान से, भविष्यानि च भूतानि, मैं भविष्य भी जानता हूँ। तो भविष्य बता रहे, एक भविष्य के बाद घटना, एक दुर्घटना घटने वाली है तुम्हारे परिवार में। क्या होगा? तुम्हारा भाई उत्तम शिकार करने हेतु जंगल जाएगा, तो वह उसकी मृत्यु होने वाली है। और इसका पता जब तुम्हारे सौतेली माँ को पता चलेगा, सुरुचि को, अन्वेषन्ति वनम माता, तो अपने पुत्र को खोजने का प्रयास, कहाँ है, जीवित है, मरा है क्या, या मरा ही है। तो सुरुचि भी दावाग्निम सा प्रवेक्षति, उसी वन में, आग में वो भी प्रवेश करेगी और उसका भी अंत होगा। ये भविष्य की बात भी भगवान पहले ही कहे हैं। इष्ट्वा मां यज्ञ हृदयं यज्ञै पुष्कल दक्षिणै, तो तुम राज करोगे, तुम कई सारे यज्ञ संपन्न होंगे तुमसे, दक्षिणा दान भी दोगे। भुक्त्वा चैह आशीषः, और सुख और संपन्न जीवन होगा तुम्हारा, समृद्ध जीवन होगा। अन्ते मां स्मरिष्यसि, लेकिन तुम मुझे कभी भूलोगे नहीं, मेरा स्मरण करते करते ही ये सब कारोबार संभालोगे तुम।